मैं आ चुका हूँ श्री सिद्ध हनुमान पीठ मंदिर धाम गोविंदपुरम DDPS कट, जो कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज श्रीमद् भागवत कथा का समापन और भंडारा और हवन के साथ साथ किया जा रहा है। हमारे बीच में विराजमान है श्री व्यासपीठ जी महाराज। आइए हम उनसे बात करते हैं, जो कि वृंदावन की पावन भूमि से मथुरा से हमारे बीच पधारे हुए हैं। और ये आपका नाम? मेरा नाम श्री वेद व्यास जी महाराज है जी। आप कहाँ से आए हो? जी, वृंदावन धाम से। आपको कितना टाइम यहाँ पर हो गया? 7 दिवसीय जो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन आपने किया था, वो उसमें कौन कौन से वर्णन, कौन कौन सी लीला आपके द्वारा यहाँ भक्तों के बीच में कराई गई? हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ क्यों कराया जाता है, क्योंकि कलयुग में केवल भक्ति ही ऐसा एकमात्र उपाय है जिससे इंसान भवसागर को पार कर सकता है। राजा परीक्षित को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, तो श्री सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई थी, भागवत कथा। और श्री सुखदेव जी ने कहा था कि अगर तुम्हारा ये 7वां दिन भी होता और ये आखिरी सांस भी होती तुम्हारी, अगर तुम नारायण बोल देते तो तुम्हें मुक्ति मिल जाती। लेकिन कलयुग में हमें मुक्ति नहीं चाहिए, कलयुग में हमें भक्ति चाहिए, क्योंकि मुक्ति से इंसान स्वर्ग को जाता है और मुक्ति पाकर इंसान स्वर्ग को जाता है और भक्ति से सीधा भवसागर को पार कर जाता है। इसलिए भागवत की कथा कराई जाती है कलयुग में कि जितनी हो सके उतनी भक्ति करो। आपका जो ये आश्रम है या आपका जो धाम है जहाँ से आप पधारे हमारे बीच, ये कहाँ पर है? और अगर आपसे मुलाकात दोबारा किसी भक्त को मिलना हो तो इसके लिए आपसे करवाने के लिए दोबारा कांटेक्ट कैसे हो सकता है और कहाँ आपसे मिलना पाएंगे? अभी तो यहीं गाजियाबाद में शिव हनुमान मंदिर गोविंदपुरम में अभी मेरा निवास है, और गोवर्धन में भी अभी एक भक्तों के लिए वहाँ पर एक व्यवस्था की जा रही है, वहाँ पर कार्य चालू है, निर्माण हो रहा है। लेकिन अब मुझसे अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो गोविंदपुरम शिव हनुमान मंदिर गाजियाबाद में आकर मिल सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर, एक बार मैं चाहूँगा आप अपना कांटेक्ट नंबर रिपीट करेंगे? मेरा कांटेक्ट नंबर है 8512068593 और 8920880357। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे चैनल को समय दिया और हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं आ चुका हूँ श्री सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर पर, जहाँ पर आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 7 दिवसीय आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हुआ है विशाल भंडारे के साथ साथ एंड हवन के साथ साथ। और हम आज अभी खड़े हुए भंडारे के जहाँ पर भंडारे की प्रसादी बन रही है। हमारे पीछे देख रहे हैं आप, हलवाई भी लगे हुए हैं और जनता जनार्दन का ये मेला, और जनता जनार्दन भी आज हमारे साथ में प्रसाद को ग्रहण कर रही है। जैसा कि आपके बीच में मैं कैमरामैन से कहूँगा कि कैमरामैन साहब पीछे की तरफ दिखाएं, जैसे कि हमारे साथ में और भी लोग, रोड पे आज भंडारा भी चल रहा है, अंदर भी लगा हुआ था। और आज 7 दिवसीय भंडारे भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का समापन होने के बाद विशाल भंडारे का ये आयोजन, हमारे साथ में कार्यकर्ता भी मंदिर के किस जुनूनता के साथ में हम सभी को भंडारा ग्रहण करवा रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, जानेंगे
कि ये कब से स्टार्ट हुआ और कितने बजे से चल रहा है और कितने बजे तक ये निरंतर जारी रहेगा। भैया ये प्रभु इच्छा से चला है 11 बजे सुबह, और अब ये प्रभु इच्छा तक ही चलेगा। जब तक चलेगा प्रभु की इच्छा तक हम चलाएंगे। कितने बजे स्टार्ट हो गया था? सुबह 11 बजे स्टार्ट हुआ है। सुबह 11 बजे। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय टाइम हो रहा है 2:30 के लमसम टाइम हो चुका है और अभी तक भंडारे का निरंतर काम जारी है। जो भी यहाँ पर प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। बेटा भंडारा कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। मिल गया तो कितना खाया? कह दो खा लिया? खा लिया। चलिए, तो जैसे कि इस बिटिया ने बताया हम सभी के बीच और जनता हमारे बीच ले रही है, उनसे भी हम आगे भी बात करते रहेंगे। हमारे साथ में कैमरामैन हमारे साथ में लगे हुए हैं तुरंत और लगातार लगे हुए हैं। पंडित जी, खुद पंडित जी के हाथ में कैमरा है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे चैनल के लिए। रवि प्लेनेट जो कि यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और देखना ना भूलें। हमारे साथ में एक से एक मधुरवाणी के वीडियोस एंड भागवत कथाओं की वीडियोस। जय श्री राम। मैं आ चुका हूँ श्री शिव शक्ति धाम हनुमान मंदिर गोविंदपुरम डी ब्लॉक DDPS कट के पास, जो कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो आयोजन किया गया था, आज उसका समापन के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के समापन के बाद यहाँ पर भंडारा और आपका हवन की आहुति का पूर्ण आहुति होने के बाद भंडारा चालू किया गया। उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं DP राणा साहब, जो कि मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। रवि प्लेनेट यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद बहुत आज बहुत। आपने श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो आज आयोजन किया गया है, जी जी एज ए अध्यक्ष होने के नाते जी जी आज सनातन धर्म के लिए आप क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे? और जो 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में जो प्रोग्राम हुए, जो झांकियाँ हुई, वो कौन कौन सी झांकियाँ हुई? जैसे कि कल सुदामा चरित्र था, उससे पहले और भी झांकियाँ, गोवर्धन पूजा और या राम सीता का विवाह, जो भी प्रोग्राम आपके द्वारा आयोजित किए गए थे, जी जी। उसमें क्या क्या प्रोग्राम आपके? हाँ, जितनी भी झांकियाँ यहाँ प्रदर्शित की गई हैं और जो हमारी यहाँ पर कथा की गई है, उसका एक संदेश हम लोग सनातन धर्म में यह देना चाहते हैं कि भाई अपनी को इस तरीके का व्यवहार रखो जो आपका व्यवहार दूसरे के काम आ सके, समाज सुधर सके और जो समाज में बहुत सारी त्रुटियाँ हमारे अज्ञानता की वजह से हैं वो दूर हो सकें। तो इस तरीके का हम एक संदेश देना चाहते हैं इसके प्रति। और एक दूसरे की सहायता करो, पीड़ित की मदद करो। पड़ोस का ये पता होना चाहिए कि मेरे पड़ोस में किस तरीके के लोग रहते हैं। कई बार हमने देखा है कि पड़ोस में बेचारा आदमी भूखा मर रहा है और पड़ोसी को ज्ञान नहीं है। तो अपने आसपास और अपने पड़ोस में अच्छा संदेश, अच्छा ज्ञान, अच्छा जानकारी रखने के लिए हम यही चाहते हैं कि सब लोग इस यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके ये सारी अपनी आंखें खोल करके और समाज को एक नई दिशा दे, अच्छा वातावरण बनाए, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो। राणा साहब, आज के समय में अमूमन देखने को आ रहा है कि जो युवा पीढ़ी है, जो आज का युवा है, वो कहीं ना कहीं सनातन से, भक्ति से थोड़ा भटकता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो इसके लिए युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहिए? हम युवाओं को बहुत प्रेरित करते रहते हैं और हर एक किसी को कहते हैं भाई आपकी पढ़ाई लिखाई, मैं एक दवा व्यापारी भी हूँ, मेरी शॉप पर जितने लोग आते हैं युवा खासकर, मैं उन सबको ये संदेश देता हूँ आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। उसके लिए हमने, जिससे कि उनमें एक जागरूकता फैले, हम लोग यहाँ प्रत्येक वर्ष एक कार्यक्रम करते हैं बहुत बड़ा विस्तार से, और उसमें जो अच्छे बच्चे अच्छे नंबरों से मार्क्स लेकर के पास होते हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित करते हैं। उसका यही कारण है कि जिसमें उनको भी ये ज्ञान बढ़े कि भाई अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे तो इस माहौल को हम लोग क्रिएट करेंगे। और हम अपना भी उनको बताते हैं, देखिए हम लोग अपने धंधे भी कर रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और उसके बाद भी हम समय निकाल करके अपने सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए आप भी कम से कम 10 मिनट के बारे में नहीं कर पाओ, यदि पढ़ रहे हैं तो सोचिएगा ज़रूर, जब सोचेंगे तो उस पर वो करेंगे भी। मैंने ये भी देखा है श्री सिद्ध शक्तिपीठ हनुमान धाम पर, इस मंदिर पर कुछ समय पहले और काफ़ी टाइम से ये प्रथा चली आ रही है कि गरीब कन्या का विवाह भी कराया जाता है। तो उसमें आप कन्या का किस मंथ में कराते हैं और कब से ये प्रथा चलती आ रही है और कौन से नंबर की कथा आज हुई है? आज जो ये हुई है तो तीसरे नंबर की यहाँ भागवत कथा संपन्न हुई है आज। अब से पहले 2 हो चुकी हैं और बड़ी खुशी की बात है कि जो आज भागवत गीता संपन्न हुई है, समापन जिसका हुआ है, ये हमारे वेद व्यास जी जो हमारे महंत हैं पंडित जी मंदिर के, उनके श्री पुत्र द्वारा इसका ज्ञान दिया गया भक्तों को और बड़ा अच्छा तरीके से उन्होंने मैनेज किया। और ये तीसरे नंबर की भागवत थी। इसके अलावा जो प्रत्येक कन्या की यहाँ प्रत्येक वर्ष एक कन्या की शादी करने का संकल्प लिया गया है,
वह 8 वर्ष पहले एक गरीब कन्या थी जो सरकारी योजना से वंचित हो गई थी। कौन पटवारी या लेखपाल होता है, उसके वो जाल में फंसे हुए परिवार के लोग, और वो उनकी मदद नहीं कर पाया या क्या बात रही। कुल मिलाकर के वो हमारे पास आए। 3 दिन शेष उनकी शादी में बचे थे। हमें बड़ा कष्ट हुआ। और उसकी माता को शायद कैंसर था, उसके पिता नहीं थे, उसका एक भाई था। तो हम देख करके बड़े भावुक हुए। और अभी भी मैं उस क्षण को मैं समझ सकता हूँ कि हमारी आंखों में पानी आ गया। और हमने एक संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष एक इस तरीके की कन्या को, एक बेटी की शादी हमने उसको नाम दिया है। हम कहीं भी ये नहीं लिखते हैं कि गरीब कन्या या ऐसा कुछ है, हम केवल यह लिखते हैं कि एक बेटी की शादी मई में फलां तारीख को संपन्न होगी। जो व्यक्ति सहयोग करना चाहते हैं वह मंदिर में पंडित जी से संपर्क करें, अपना नाम लिखा दें। हम कैश की या किसी प्रकार की कोई आशा ना करी है, ना करेंगे। तो ये हम लोग 8वीं शादी अब की बार संपन्न हुई है हमारे यहाँ मई में, जो 2023 में हुई है। और जो इस मई में, आने वाली मई में होगी, वो 9वीं शादी संपन्न होने जा रही है। राणा साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कन्यादान से बढ़ के कोई दान नहीं है। तो ये भाव आपके मन में आया और आपके मंदिर कमेटी के मन में आया और इसको आप निरंतर जारी हैं। तो ये क्या इसमें कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज या किसी लड़का पक्ष से या बिटिया पक्ष से कोई चार्जेस या कोई ऐसा आपकी तरफ से कन्यादान के रूप में कोई चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कुछ लिया जाता है क्या? बहुत सुंदर आपने बात रखी। हमने बताया था कि जो पहली शादी के बाद जो हमने संकल्प लिया, उसकी कहानी सुन करके हमारी आंखों में पानी आया कि जो लेखपाल थे उसने शायद कुछ मांग करी उस परिवार से और वह उसको पूरा नहीं कर पाए। हमने कहा न तो कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, न तो कोई पैसा होगा, न तो कोई कुछ होगा। हमारी कमेटी के द्वारा अपनी पुत्री के रूप में उसको देखा जाता है। पुत्री के रूप में जब यहाँ विदा करते हैं तो जैसे घर से विदा करते हैं कन्या को, उस तरीके से लोग यहाँ आंसू बहाते हैं और एक पैसा उससे नहीं लिया जाता है। हम कहते हैं जिस हालत में वह बिटिया है उस हालत में उसको सूट सलवार जो भी उसके पास है उसको लेकर के आओ। यदि उसको लहंगे का शौक़ है तो हम लहंगा बनवाते हैं, यदि उसको सूट सलवार का शौक़ है तो सूट सलवार पहनवाएंगे, यदि उसको साड़ी की आवश्यकता हो तो हम साड़ी में विदा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि आज आप एक भाई का फ़र्ज भी अदा करते हैं, एक पिता का फ़र्ज भी अदा करते हैं, पर कन्यादान से बढ़ के कोई दान नहीं है। ये मैंने भी सुना है। बट और मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो इसमें अगर कोई भी इस मंदिर में अपनी तरफ से सहयोग करना चाहे, आने वाली मई में जो शादी होगी वो किससे कांटेक्ट कर सकता है? एक बार आप अपना पुनः नंबर, कांटेक्ट नंबर रिपीट करने का कष्ट करेंगे। हमारे पंडित हैं मंदिर के, महंत जो महन हैं भोली पंडित जी हैं, उनका मोबाइल नंबर है 92 12 अपना बता दीजिए। सॉरी, इसको ठीक है मैं अपना बता रहा हूँ। मैं DP राणा, अध्यक्ष शिव हनुमान मंदिर सेवा समिति, गोविंदपुरम, गाजियाबाद। मेरा नंबर है 99 53 92 27 73। ये थे हमारे साथ में DP राणा साहब और इन